ऑटो कर दिया केजरीवाल ने 6,80,000 रुपए का। गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा ऑटो। 200 यूनिट आई थिंक है जो ना बिजली फ्री है। अभी हमारा 2,000 का बिल आया है, वो केजरीवाल भरेगा, कौन भरेगा। बीजेपी वाले जो भी नेता आता अपनी जेब भरता है। अस्पताल की बीजेपी ने इतनी बुरी हालत कर दी, शिक्षा की बुरी हालत कर दी। मुझे लगता है जब से कांग्रेस गई है काफी नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ा है। पानी इतना गंदा पानी आता है, हम उसे ना तो पी सकते हैं ना उसे यूज कर सकते हैं। शराब सस्ती कर दी गई है और दूध महंगा कर दिया गया है। शराब ऐसी कर दी है केजरीवाल जी ने कि फ्री लो और बाकी चीज़ से टैक्स दो हमें। जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, मैं समझता हूँ राशन कार्डों पे एक तरीके से अकाल पड़ चुका है। अब ये वादे आम आदमी पार्टी इतने बड़े बड़े करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जबकि इनसे राशन कार्ड में बच्चों के नाम नहीं चढ़ाए जा रहे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की बेसिक समस्याएं क्या हैं। किन मुद्दों को लेकर के कैंडिडेट आपके घरों में वोट मांगने आ रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैं बात करूँ कांग्रेस की, हमारे वार्ड से रंजना भारती जी जो चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी हैं, वो हमारे बीच में आके ये कह रही हैं कि अगर जैसे कि हम जैसे एमसीडी के अंदर अगर हमारी सरकार बनती है तो 28 लाख आरओ देने का काम करेंगे गरीब लोगों को, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की समस्या है। मुझे लगता है कि जब से सरकारें उलट पुलट हुई हैं, बदलाव जो हुआ है सरकारों में, मुझे लगता है जब से कांग्रेस गई है काफ़ी नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ा है। जैसे कि आप पानी को ले लो, पानी की इतनी समस्या है कि पानी इतना गंदा पानी आता है, हम उसे ना तो पी सकते हैं ना उसे यूज़ कर सकते हैं। हमें हमारे इलाकों में कई कई पानी के प्लांट लगा रखे हैं, तो हमें वहाँ से मोल का खरीद के वो पानी ला के अपने बच्चों का लालन पालन पानी से करना पड़ता है। तो काफ़ी समस्या है पानी को लेके। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे जिन मकानों में हम रहते हैं, खैर मैं आपको बता दूं जी, ये तिल्लोपरी है, यहाँ पे जो मकान दिए गए हमें, ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की देन है। उन्होंने ये मकान हमें सौंपे थे और आज उन्हीं की बदौलत से ये तिल्लोपरी के जो मकान है, आज हम करोड़पति कहलाते हैं। अगर देखा जाए तो, अगर हमारे मकानों की कीमत देखी जाए तो करोड़ों में है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने कहा है, अगर एमसीडी में सरकार बनती है तो हम हाउस टैक्स फ्री करेंगे, मतलब कि माफ़ करेंगे। और जो एमसीडी में जो दिन पे दिन जो हाउस टैक्स बढ़ता जा रहा है, आने वाला जो दोबारा जो फ्री मतलब माफ़ करेंगे, माफ़ करने के बाद जो दोबारा टैक्स जो पे करना पड़ेगा वो हमें आधा पे करना पड़ेगा। और इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। मैं मानता हूँ जैसे कि आम आदमी पार्टी वादे करती है, वादों पे खरे नहीं उतरते। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ शराब के ऊपर। देखिए, दिल्ली का कितना बुरा हाल कर दिया। दिल्ली दिल वालों की कही जाती थी शीला जी के टाइम पे। शराब सस्ती कर दी गई है और दूध महंगा कर दिया गया है कि लेडीज़ों को घरों में दूध ही चाहिए होता है बच्चों के लिए। और शराब ऐसी कर दी गई है एक पे एक फ्री, कि जो हमारी नई जनरेशन है वो शराब पी के पागल हो जाए और जल्द से जल्द निपट जाए। तो शराब ऐसी कर दी है केजरीवाल जी ने कि फ्री लो और बाकी चीज़ से टैक्स दो हमें। जो हमें ज़रूरत की चीज़ है वो तो महंगी कर दी गई है, बस शराब ऐसी कर दी गई है कि फ्री लो, हर कोई पियो मरो। तो ये हम ये नहीं चाहते। लगता है इतने सालों से कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी, तो एमसीडी में जगह बना पाएगी? देखो, कोशिश कर रही है कांग्रेस, पूरी कोशिश कर रही है इस बार, क्योंकि पब्लिक उब गई है बीजेपी से। यहाँ की बीजेपी कैंडिडेट थी, लेडीज़ थी, आज तक मोहल्ले में कभी नहीं आई हैं। उनका कारोबार भी रहा है, 2 नंबर का उनका कारोबार था, क्या था दुनिया बताती है। हम तो सोशल उससे चलते हैं पब्लिक की सेवा के लिए। मगर बीजेपी की जो कैंडिडेट थी मैंने खुद नहीं देखी आज तक। मैं 34 ब्लॉक में ही रहता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, भाई ने बहुत अच्छी बात की पानी के ऊपर। वाकई में पानी, पहले हम टंकी का भी पानी पी लेते थे, सप्लाई का पानी। आज हम सप्लाई का पानी बिल्कुल नहीं पी सकते, क्योंकि टाइम से पानी आता है शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। तो इससे हमें ख़रीदना पड़ रहा है पानी। तो हम तो ये चाह रहे हैं हमारी जो कोई भी पार्टी का हो जो जीते तो काम कराए, बस मोहल्ले में काम कराए, गरीबों का साथ दे, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे। कि हम ये ना हो कि हम रात को दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हमारे साथ कोई आ ही नहीं रहा, हम पागल हो रहे हैं कि हम जिता के भूल गए हमें। वोट मांगने के टाइम पे तो हम उनके बच्चे हो जाते हैं, हमारे बड़े जो हैं उनके बाप हो जाते हैं। मगर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कैंडिडेट ऐसा हो हमारे बीच में। जैसे कि अभी भाई ने बताया, अंजना भारती जी यहीं रहती हैं, लोकल की हैं, झाड़ू वाली हैं, हमारी पॉकेट 5 की हैं, और बीजेपी की हैं वो गाज़ियाबाद की हैं। तो गाज़ियाबाद तो हम काम कराने जा नहीं सकते अपना, ना पॉकेट 5 जा सकते। पॉकेट 5 जाने के लिए हमें, अगर हम रात में हमारी समस्या खड़ी हो गई तो हम पहले गार्ड से मिलेंगे, वहाँ पर गार्ड को खटखटाएंगे। गार्ड का खटखटाया, गार्ड ने मना कर दिया, जैसे नहीं है वहाँ से आवाज़ आई, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। लोकल कैंडिडेट का ही होगा, हम रात में भी जाके उनको बुला सकते हैं, पब्लिक का अपना काम करा सकते हैं। तो इसलिए हम चाह रहे हैं इस बार कांग्रेस का साथ दें सब लोग, कांग्रेस को ही जिता दें, ये चाह रहे हैं।
कूड़े का मुद्दा इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, कहीं ना कहीं देखा जाए। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी ये आरोप लगाते हैं ये कांग्रेस के टाइम से कूड़े का पहाड़ है। क्या लगता है अगर एमसीडी में कांग्रेस आती है तो काम करेगी, करेगी काम, पहाड़ हटा पाएगी? पहाड़ भी हटाएंगे। जी जी, देखो एक बार रंजना भारती जी को मौका देखो, हमारा अस्पताल की बीजेपी ने इतनी बुरी हालत कर दी, शिक्षा की बुरी हालत कर दी, यहाँ तक के कैंडिडेट कभी आती भी नहीं है ना। लिंटर के 50,000 मांगते हैं ये कैंडिडेट, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और शीला जी ने बहुत काम करे, फ्लाईओवर बनाए, अस्पताल बनाए हैं, डिस्पेंसरी बनाई है लोकल। अब प्राइमरी स्कूल में पानी जाके देख लो कितना गंदा है, पानी गंदा है। 10 सालों में यहाँ पे कुछ काम हुआ है? जी भाई, नहीं हुआ काम बिल्कुल भी। कुछ भी काम नहीं हुआ साफ सफाई को लेकर के? कुछ साफ सफाई का मैं आपको बताया था मैडम, 34 ब्लॉक का कूड़े का, आपने भी कूड़े पे बात करी तो 34 ब्लॉक में कूड़ा है वो बिल्कुल रोड पे आ चुका है। वहाँ गाड़ी जब लगती है, जब कंप्लेंटें जाती हैं तो हम चाहते हैं कंप्लेंट ना करें, पहले उड़ जाए कूड़ा, पब्लिक का साथ हो जाए। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे बीच में है। जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, मैं समझता हूँ राशन कार्डों पे एक तरीके से अकाल पड़ चुका है। क्योंकि जो राशन कार्ड कांग्रेस के टाइम पे बन चुके थे, उसके बाद जब से सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, कोई राशन कार्ड नहीं बना। आज 5 साल हो गए मुझे धक्का खाते हुए। मेरे बच्चों का राशन कार्ड, मेरे बच्चों का जो राशन कार्ड में जो नाम है अभी तक नहीं चढ़ा। मेरे ही नहीं, दिल्ली के हर एक उस व्यक्ति का, बच्चे का राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा। हम लोग इतने परेशान हैं। अगर किसी कहीं जाते हैं बच्चे के एडमिशन के लिए, बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे बच्चों का नाम राशन कार्ड में ज़रूरी है, बट अभी तक जो है वो राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ पाए। क्यों नहीं चढ़ पाए मुझे नहीं पता। अब ये वादे आम आदमी पार्टी इतने बड़े बड़े करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जबकि इनसे राशन कार्ड में बच्चों के नाम नहीं चढ़ाए जा रहे। तो सोचिए ये क्या वादे करेंगे। और मुझे लगता है जब जब कांग्रेस अपने वादों पे वादा करती है तो वादा निभाती है। वो जीता जाता सबूत मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे कि अभी कुछ समय पहले राजस्थान के अंदर सरकार बनी थी कांग्रेस की। वहाँ पे राहुल गांधी जी ने ये कहा था अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 24 घंटे के अंदर अंदर सबसे पहले कांग्रेस के जितने भी तमाम वहाँ के जो वर्कर है मिल के अपील करेंगे और कर्जा माफ़ करेंगे किसानों, जो किसान कर्जा लेते हैं। तो मैं कहता हूँ जब राजस्थान में सरकार बनी, 24 घंटे बहुत दूर की बात है मैडम, 1 घंटे के अंदर वहाँ पे किसानों को कर्जा माफ़ किया गया। इससे बड़ी और मिसाल क्या हो सकती है। कांग्रेस, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहे हैं। आपको नहीं लगता है जिस तरीके की कांग्रेस की हालत है उनको यहाँ पे एक बार आ करके जो ना एमसीडी चुनाव के बारे में हालचाल लेना चाहिए? मैडम, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये एक भाईचारा कायम करने वाली बात है। देखिए अब मैं समझता हूँ जब आज तक किसी भी पार्टी ने 5,000 किलोमीटर की यात्रा सफ़र नहीं तय किया होगा, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच, हमारे यूथ में जो राहुल गांधी जी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में हर समुदाय को लेके साथ चलें। आप उनका कोई से भी वीडियो उठा के देख लीजिए, लोग उनसे मिलने को बहुत बेताब हैं, मिलने को बहुत खुश हैं। जब जब वो जहाँ से निकल के जाते हैं लाखों की भीड़ उनके साथ जुड़ जाती है। और मैं समझता हूँ वो जो वहाँ पर जो भीड़ जमा हो रही है ना, उसका असर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। अम्मा जी, यहाँ पे बेसिक समस्याएं क्या है? कौन लग रहा है इस बार आना चाहिए एमसीडी चुनाव में? भैया बदलती पड़ेगी क्या? लेबर आपका कार्ड, यहीं का वोट है? लेबर कार्ड बना 550 तो आज ने लेकर भग गई, 20 हो गए। कौन लेबर कार्ड बनवाया लेकर भग गई वो। अच्छा, ये बताइए एमसीडी चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है किसको आना चाहिए जो आप लोगों की समस्याओं को समझे? अब भैया मैं क्या बता सकती हूँ, आपका वोट तो है ना यहाँ? हाथ वाला। हाँ, लगता है काम करेगी, आएगी तो? करेगी, क्यों ना करेगी। नए नए वादे थे केजरीवाल के कि रिक्शे के 5,000 रुपये आएंगे, 5,000 रुपये आएंगे, मगर आज तक तो इतने समय से तो आया नहीं। आज तक 5,000 रुपये ये मनीष सिसोदिया ने नए नए अकाउंट में खुलवा के नए नए अकाउंटों में अलग अलग पैसे कहते हैं हमने जो ना बिजली मुफ्त दी है, पानी की यहाँ समस्याएं सही की हैं, और महिलाओं का जो ना फ्री किया है बसों में ट्रेवल। मैडम वो गलत है सारा, ये जो कह रखा है गलत है बिल्कुल, कि अब फ्री 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 किराया पड़ता है महिलाओं का बसों में? महिलाओं का तो नहीं करता मैडम, मगर एक बात है कि जब महिलाओं को बैठाया नहीं जाएगा तो उनका किराया किस चीज का? जब महिला गाड़ी बिजली का बिल फ्री है आप लोगों का, ये बताइए। मैडम देख, बिल आते हैं जी हमारे 200 यूनिट आई थिंक है जो ना बिजली फ्री है। अभी हमारा 2,000 का बिल आया है, वो केजरीवाल भरेगा, कौन भरेगा? ऑटो कर दिया केजरीवाल ने 6,80,000 रुपए का, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा ऑटो? ये ऑटो वाले भाई खड़े हमारे 80 रुपए किलो गैस कर दिए। 80 रुपये किलो गैस कर दी। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
इतना किराया आ रहा, ऑटो को भी देवे, गैस की भी देवे। आदमी की सोचता है कि 1000 रुपये ऑटो वाला बहुत कमाता है, उसमें गाड़ी का किराया हो गया, गैस का 300 रुपये गैस हो जाती है हमारी, तो क्या बचता है 1000 रुपये में? आप ये बताओ। क्या लगता है कौन आपकी समस्याओं को समझ सकता है जिसको आना चाहिए? कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इतने सालों से दिख ही नहीं रही है और इस बार भी बहुत ज्यादा कांग्रेस कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है एमसीडी में भी। घोटाला मैं कांग्रेस आएगी? अब क्या उम्मीद लग रही है, अब देखो आगे होता है क्या। बीजेपी वाले कैसा काम करते हैं? बीजेपी वाले जो भी नेता आता है अपनी जेब भरता है। कांग्रेस पहले अच्छा काम करती थी, जब से कांग्रेस गई ना इतनी महंगाई हो गई, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, डबल रेट हो गया। कांग्रेस काम करती है। चालान बहुत महंगे कर दिए केजरीवाल जी ने ऑटो वालों के चालान बहुत महंगे कर दिए हैं। बिना वर्दी के 10,000 का जुर्माना कर दिया केजरीवाल जी ने, और बिना लाइसेंस पे 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया। बताइए कहाँ से भरेगा ऑटो वाला? सवारी उतारते हैं रोड पे तो वहाँ चलाना है हमारे 10,000 रुपये का। इस टाइम ऑटो वाला केजरीवाल जी से बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। कांग्रेस ही आएगी। जी बिल्कुल करेगी। दिखाई पड़ रही है कहीं कांग्रेस? दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे तो अगर हम वोट करेंगे तभी तो कांग्रेस आएगी ना। अगर हम लोग वोट ही नहीं करेंगे, फ्री के चक्कर में महंगाई भी इतनी कर दी बहुत ज्यादा। झाड़ू वाली नहीं लेके तो भागी पैसे, लेबर कार्ड बनवाए थे तो। कौन लेके भाग गया? झाड़ू वाली। हाँ बोलिए, बताइए बताइए। ये बता रही हैं झाड़ू वाली 500 550 लेकर भाग गई लेबर काट के। क्या लग रहा है यहाँ का क्या माहौल है चुनाव का? माहौल बन रहा है कांग्रेस का, यहाँ पर कांग्रेस का बन रहा है, क्योंकि दोनों आएगी तो काम करेगी। कांग्रेस आएगी, पुरानी पार्टी है, काम करेगी और इसने काम करके दिखाया। बिना पार्टी के सालों में बीजेपी ने कितना काम किया यहाँ? बीजेपी ने क्या कर दिया, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाया। ये हो रहा है यहाँ तो, दो फरके कर दिए, दो फिरके कर दिए। पहले हिंदू मुस्लिम में मोहब्बत थी, अब इसने दिलों में नफरत पैदा कर दी बीजेपी ने। तो इसलिए कांग्रेस पुरानी पार्टी है, ये आएगी। इन मुद्दों का एमसीडी पे कोई प्रभाव पड़ेगा? ये तो नारा है जो ना मोदी जी देते हैं। एमसीडी भी काम नहीं कर रही। अगर एमसीडी अगर आई है, केजरीवाल वाला आया या बीजेपी लेकर आई है, इसने कोई काम नहीं करा, पैसे लेके काम करा है। और कांग्रेस के अंदर जो पुराने अधिकारी हैं काम करने वाले, वो आज भी फ्री सेवा काम करने तैयार हैं और बिना पार्टी के भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस वाले बिना पार्टी के भी, पार्टी नहीं आई है पर गलियों में जाके बिना पैसों के काम कर रहे हैं, सीवर साफ करवा रहे हैं। मैडम इस बार जो माहौल है ना, वो माहौल बड़ा अजीब और गरीब है। बड़ा मज़ा आ रहा है इस माहौल में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ भी मैं जा रहा हूँ हर जगह कांग्रेस की बात हो रही है। मुझे लग रहा है इस बार जो माइनॉरिटीज़ का जो वोट है वो भारी मात्रा में जो है वो कांग्रेस की तरफ और बढ़ रहा है, क्योंकि केजरीवाल की सरकार ने इस बार बहुत ज़्यादा लोगों को नाराज़ कर दिया है। चाहे तो वो एनआरसी को लेके बात हो, चाहे वो शाहीन बाग को लेकर बात हो, चाहे वो आपके गाजीपुर में जो किसानों का मुद्दा हो, इन सभी चीज़ों से आम आदमी से लोग बहुत नाराज़ हैं। और उससे ज़्यादा नाराज़ है जो घरों में जो उन्होंने शराब पहुँचाने का काम किया, ठेके खोलने का काम किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के मन में केजरीवाल के खिलाफ थोड़ा गुस्सा है, और वो गुस्सा एमसीडी के चुनाव में हम सब मिलकर दिखाएंगे।